रिश्ते तार तार, दादी को पोते से हुआ प्यार। कलंकित कहानी, इश्क की जुबानी। 50 साल की दादी, 30 साल का पोता। पुराने पति को आखिर क्यों मिला धोखा? रिश्तों को तार तार करती ये तस्वीरें, समाज में कलंक बन चुकी ये तस्वीरें और अनोखी लव स्टोरी की ये तस्वीरें अंबेडकर नगर की है, जहां पर 50 साल की दादी पर प्यार का खुमार चढ़ा, इश्क का परमान चढ़ा है। पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका जीवन 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म में और मैं हूं आपके साथ ऋषु चौधरी। बदायूं की सास दामाद की प्रेम कहानी अभी थमी ही नहीं थी कि अब अंबेडकर नगर से इश्क का डर्टी रंग देखने को मिला है। यहाँ पर 50 साल की महिला ने रिश्ते में पोते लगने वाले शख्स से शादी कर ली। गले में वरमाला, मांग में सिंदूर और 4 बच्चों की ये महिला नई नवेली दुल्हन बनी है। अब जनाब चौंकिए मत, दुल्हन भी किसी और की नहीं बल्कि अपने पोते की ही दुल्हन बनी है। 50 साल की दादी और 30 साल के पोते ने मंदिर में शादी कर ली। मांग में सिंदूर और 7 फेरे लेकर जन्मों जन्मों के साथी बने हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि महिला के 4 बच्चे हैं, लेकिन मैडम पर प्यार का भूत ऐसा सवार हुआ कि उन्होंने अपने 4 बच्चों को छोड़ दिया और 30 साल के पोते से शादी कर ली। अब पूरे गांव में इस लव स्टोरी से चर्चा जोरों पर है। दरअसल आपको बता दें कि गांव की दलित बस्ती में रहने वाली महिला का लंबे समय से पड़ोस में रहने वाले और रिश्ते में पोते से इश्क चल रहा था। उम्र का फासला और समाज के तहाने भी एक दूसरे को नहीं रोक पाए। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे थे। उम्र का फासला 20 साल था, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे को नहीं रोक पाए और दोनों जन्मों जन्म के साथी बन गए। जानकारी के मुताबिक इंद्रावती के 4 संतान हैं, 2 बेटे और 2 बेटियां, जिनमें से एक बेटी की शादी भी हो चुकी है। पति और बच्चों के बावजूद इंद्रावती ने अपने प्रेमी के साथ भागकर शादी रचा ली। दोनों ने मंदिर में 7 फेरे लिए। दावा यह भी किया जाता है कि शादी से पहले दोनों की आपत्तिजनक स्थिति में भी पकड़ा गया। हैरानी की बात यह है कि विरोध के बाद भी दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हुए। चंद्रशेखर का आरोप यह है कि इंद्रावती और आजाद ने उसे और बच्चों को खाने में जहर देने की साजिश रच डाली थी। साजिश चल रही थी, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ रखे बैठी थी। पुलिस से शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, चूंकि दोनों बालिग थे। ऐसे में पुलिस के पास भी कोई विकल्प नहीं था। हालांकि इस घटने से महिला का पहला पति चंद्रशेखर आहत हो गया था। चंद्रशेखर ने अपनी पत्नी को मृत मान लिया है और गांव में 13वीं की तैयारी भी शुरू कर दी है। पत्नी के जीते जी 13वीं की जा रही है। चंद्रशेखर अक्सर काम से बाहर रहता था। अपने परिवार का पेट पालने के लिए खेती बाड़ी और बकरी पालन करता था। उसे यह अंदाजा भी नहीं था कि उसकी पत्नी किसी और को दिल दे बैठेगी और उसको धोखा मिलेगा, वो भी उस पत्नी से जिसके लिए वो जी तोड़ मेहनत कर रहा था, मजदूरी कर रहा था। यूपी में ये पहली बार नहीं हुआ है। मेरठ में सौरभ हत्याकांड के बाद हर रोज प्रदेश से रिश्तों का तार तार करने वाली तस्वीरें सामने आ रही है। अब आपकी क्या कुछ राय है इस खबर को सुनने के बाद हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा और जाने से पहले इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। देश और दुनिया से जुड़ी ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जीवन 24 का डिजिटल प्लेटफॉर्म।